मेरा नाम मुदस्सिर जलाल है और मैं आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। और जो भी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले तो आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, जो भी न्यूज़ नेटवर्क्स हमारे पास आ जाए। आप लोगों ने इतने शॉर्ट पीरियड में जो है टाइम निकाला हमारे लिए। तो बेसिकली जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो मोटिव है या जो मेन सब्जेक्ट है, आपने रिसेंटली सुना कि एक बहुत बड़ा हादसा जो हुआ जिसने एक डिपार्टमेंट के जो है 3 ऑफिशियल्स जो थे और साथ में एक ड्राइवर जो उनका था, तो उसी के बेसिस पर लेटली 3-4 दिन से हम उसके ऊपर काफ़ी सारी जो स्टेटमेंट्स है वो सुनते आ रहे हैं। और हमने भी अपना ये कर्तव्य समझा, फ़र्ज़ समझा कि हम भी अपने बिहाफ पे जो है इस इशू को हाईलाइट करें और जनरल पब्लिक को इनको उन लोगों को थोड़ा आग्रह करें कि एक्चुअल में क्या इशू क्या है, व्हाट इज़ द इशू, व्हाई द पीपल ऑफ चिनाब वैली आर नॉट बीइंग रिप्रेजेंटेड। हमारी रिप्रेजेंटेशन कहाँ है, हम ये बोलने के लिए जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हमने लाई हुई है यहाँ पे। तो मैं शुरुआत इस चीज़ से करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इतना बड़ा हादसा ये कोई पहली बार नहीं हुआ। अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकाल के देखें तो इस 2022 में जो हुआ, हमारे एक्सीडेंट का स्टैटिस्टिक्स इतने हाई हो चुके हैं और बार बार हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि हमें कॉन्डोलेंस के अलावा हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। वो जो परिवार है जिनके सदस्य इस दुनिया से चले जाते हैं, उन्हें 4 दिन की जो है यहाँ वहाँ से आके जो भी नेता वगैरह है उनको जो थोड़ा बहुत अपने तरफ से कॉन्डोलेंसेस देते हैं और फिर उसके बाद जो है वो बात को भुला दिया जाता है। तो बात ये है कि उसमें सबसे बड़ा इशू जो था, 3 लोग तो ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हो गई। देखो, एक्सीडेंट्स को हम जो है वो रोक तो नहीं सकते हैं, हादसे हैं ये होने हैं बहरहाल, बट हम उनका इम्पैक्ट जो है वो कम कर सकते हैं। तो बड़ी बात जो सबसे बड़ा क्वेश्चन वो अराइज़ होता है वो इस चीज़ पे होता है कि बिसाइड्स हमारे पास पहले जो था इनिशियली हमारे पास बहुत कम, कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल जो था कम था। जीएमसी जो थी यहाँ तो कश्मीर और जम्मू के ऊपर फोकस था, पर हमने देखा कि लेटली 8 से 9 जीएमसी जो दिए गए। हमारा जीएमसी डोडा जो है 2020 से जो है वो फंक्शनल हुआ है। 2020 से लेकर अगर हम कहें 2 साल इसको हो चुके हैं, उसके बाद भी एक जो इंजर्ड उसमें थे, जो सीनियर जो हमारे एक ऑफिशियल थे, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर थे सुरेश सर, वो इंजर्ड थे और सबसे नज़दीकी जो जीएमसी था वो जीएमसी डोडा था और बावजूद इसके भी उनको बाय रोड जो है ट्रांसपोर्ट करके लेके गए जीएमसी जम्मू और उनकी बाद में वहाँ पे जाके जो है डेथ हो जाती। तो सवालिया निशान ये उठता है कि क्यों, आखिर ऐसा क्यों? जीएमसी डोडा अवेलेबल होते हुए नियरेस्ट पॉइंट जो था वो डोडा था, क्यों उन्हें यहाँ से उठा के जम्मू ले जाना पड़ा? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान उठता है। क्या हमारी जीएमसीज़ इस केपेबल नहीं है कि वो एक जो एक्सीडेंट पेशेंट को वो ट्रीट कर सकें? सवाल तो यही है। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों? कहाँ है हमारी जो मेडिकल अथॉरिटीज़ है, जो इतने बड़े बड़े दावे करने वाले, मेडिकल कॉलेज जो खड़ा किया हुआ, जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, कहाँ है वो आज? क्या उन घर के जो मेंबर्स हैं जो चीख कर ये कह रहे हैं कि काश वक्त होते हमारे जो भी हमारे मेंबर थे उनको अगर वक्त पे पहुंचा दिया होता तो आज वो हमारे साथ होते? कहाँ है वो आज वो लोग? तो वो चीज़ें एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत है। और हम लोगों की रिप्रेजेंटेशन कहाँ है? हम लोगों को कौन सुन रहा है? क्यों? अब मुझे याद है जब मैं थोड़ा सा अपने स्कूल टाइम की बात करता हूँ तो कोई भी एक्सीडेंट होता था तो ज़रूर एयरलिफ्ट करने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते थे। आज कोई भी एयरलिफ्ट करने के लिए नहीं आता है। दैट मीन्स हम अगर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे यहाँ सेंट्रल की यूटी बन गया, इतने बड़े बड़े वादे किए गए हमारे साथ इतने ये कहा गया कि यूटी बनते ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तालीम के हिसाब से या हेल्थ के हिसाब से या हर सेक्टर में कहा गया, वादा किया गया कि ऐसा होगा वैसा होगा, पर कहाँ है? आप मुझे बताइए कि अगर वो तो इतने बड़े ऑफिशियल्स थे, एक आम आदमी को कौन पूछता है हमारे यहाँ पे? इसके अलावा सर जीएमसीज़ के ऊपर इतना बड़ा सवालिया निशान है कि मैं अपनी आंखों देखी अगर आपसे बताऊँ, जीएमसी में इतना बड़ा नेक्सस इस टाइम पे काम कर रहा है कि जो एक आम आदमी को वहाँ पर बिल्कुल भी रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। मैं आपको अगर लेटली ये भी बताऊं कि रिसेंटली मेरे साथ एक हादसा हुआ कि एक गायनिक पेशेंट मेरे सामने जब वहाँ पे गया, जब तक उनके जेब में 1000 रुपये का नोट नहीं डाला गया, उन लोगों ने उस केस को नहीं पकड़ा। ये बहुत बड़ी बात है और ये छोटी बात है नहीं। और हम 2 दिन में इस चीज़ को हम भूल जाते हैं। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? कहाँ है वो प्रिंसिपल, कहाँ है वो डायरेक्टर, कहाँ वो बड़े बड़े ऑफिसर जो एसी में बैठे रहते हैं? क्या वो हमारे लिए एक्चुअल में वो जो हमारे पब्लिक सर्वेंट्स हैं, कहाँ हैं वो लोग आज? क्या 2 दिन के कॉन्डोलेंस से वो मेंबर वापस आ सकता है? तो देखिए, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं उन सब लोगों को जो भी इन चीज़ों से डील करते हैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के वास्ते आप इंसानियत के खातिर ये ना भूल जाएं। इंसान को आप ऑब्जेक्टिफाई कर दिया, पैसों के लिए आप सब कुछ कर रहे हैं, ऐसा ना करें। और बड़ी बात यह है कि
एक और बात जो इसके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, सिर्फ इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की गलती नहीं है, सिर्फ इसमें किसी पर्टिकुलर सरकार की गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं एक आम आदमी की कमज़ोरी है जो हमेशा पकड़ी जा रही, जो आज हम भुगत रहे हैं। ये आखिरी लास्ट 15-20 सालों की गलतियां जो हमारे सामने आ रही हैं, जो हम लोगों, हमारे जनरल लोगों ने की है। वो कैसे? हमारा संविधान हमें एक हक देता है, एक राइट देता है, एक पॉलिटिकल राइट देता है, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी कहते हैं। अगर वो वोटिंग राइट हमने सही तरीके से इस्तेमाल किए होते, हम आज तक ये चीज़ें आज हम नहीं भुगत रहे होते। तो लोगों के पास आज भी ये चांस है, आगे आने वाले हर 5 साल के बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको ये हक देता है कि आप 5 साल के बाद अगर आपने गलती की उसे दोहराइए। आगे आने वाले वक्त में आपको फिर मौके मिलेंगे। खुदा के वास्ते, मैं खुदा को हाजिर नाजिर कहते हो आप लोगों से कहता हूँ, टैंकियों के वास्ते मत बिकें, बाथरूमों के वास्ते मत बिकें। अपना मुस्तकबिल, अपना फ्यूचर देखें, अपने बच्चों का फ्यूचर देखें। एजुकेशन सिस्टम से लेकर हेल्थ सिस्टम से लेकर हर एक डिपार्टमेंट को आप देखें। हर कोई सिर्फ पैसे के पीछे, जान की किसी को कीमत नहीं है। अगर आप अपने बच्चों का अच्छा बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं तो आपको इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा, इन सवालों का जवाब ढूंढना पड़ेगा। और इस वक्त मैं डंके की चोट पर आपको एक बात कहता हूं कि सिर्फ वाहिद एक पार्टी पूरे हिंदुस्तान में बिला झिझक जो काम के ऊपर बात कर रही, वो आम आदमी पार्टी है। जो वोट मांग रही है आपसे, वो एजुकेशन के ऊपर मांग रही है। वो कह रहे हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम एजुकेशन सिस्टम सुधारेंगे, हम हेल्थ सिस्टम सुधारेंगे। आप दिल्ली चले जाएं, आज आप आम आदमी पार्टी का जो है, आप नाम नहीं सुनेंगे, आप काम देखेंगे। आप गुजरात चले जाएं, आप हिमाचल चले जाएं। आने वाले वक्त में अगर कोई पार्टी आपके इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दे सकती है तो वो एक आम आदमी पार्टी है। क्योंकि वो आइडियोलॉजी, यहाँ तक लोग यहाँ तक कहते हैं, मैं एक एक्टिव मेंबर नहीं हूँ, मुझे लोग सियासत से जुड़ा हुआ शायद जानते भी नहीं होंगे मैं कौन हूँ, और मैं चाहता भी नहीं मुझे कोई जाने। मेरा सिर्फ एक मकसद है कि जिस मकसद के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ बनती थी, क्या वो मकसद पूरा हो रहा है? क्या हम लोग उस रास्ते पर, क्या वो चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, नहीं आ रही हैं? तो आखिर में आपके एंड में एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, आप लोग अपना जो एक वोटिंग राइट है इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। और ये जो इश्यूज़ चल रहे हैं, देखो जब तक इनको एड्रेस जो लीडर ने, मैं नहीं कहता आप आम आदमी पार्टी, जो भी लीडर इसको आपको एड्रेस करता है, आपके सामने आता है इन प्रॉब्लम्स को। देखो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनका सॉल्यूशन एक आम आदमी को चाहिए। उसे कुछ बड़ा, हमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, हमें एक अच्छे से हेल्थ चाहिए, हेल्थ सेक्टर डेवलप होना चाहिए। हम चाहते हैं बेरोज़गारी कम हो, हम चाहते हैं गरीबी कम हो, इकोनॉमिक सिस्टम सही रहे। सबसे पहली चीज़ें होती है हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे पास हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया हम लोगों ने। तो ये सब सवाल हैं जिन आपके माध्यम से मैं सिर्फ लोगों तक यही बात पहुंचाना चाहता था कि खुदा के वास्ते आप सबसे पहले शुरुआत अपने आप से करें। हम कितने सही हैं उसके बाद मैंने हर स्टेटमेंट देख ली पिछले 3 दिन से। हर कोई पार्टी, कोई कहता है इसकी गलती है, कोई कहता है इसकी गलती है, कोई कहता है रूलिंग पार्टी की गलती है, कोई कहता है इससे पहले आने वाली पार्टी की गलती है। गलती किसी की नहीं है, गलती आम इंसान की है। जब तक आम इंसान ये नहीं समझेगा, ये इश्यूज़ जो हैं ये चलते रहेंगे, कोई एड्रेस नहीं करेगा और कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। सर थैंक यू सो मच, मैं यही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ।